देखो अंश, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि कैसे तुम ऑसिलेशंस पर रिकॉर्ड करोगे। देखो अभी हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि भाई अगर हमारी 20 ऑसिलेशंस हो रही हैं 10 सेकेंड्स में, राइट। 20 ऑसिलेशन अगर 10 सेकंड में हो रही तो वन ऑसिलेशन कितनी होगी, 10/20, यानी कि 0.5 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगी, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। ये याद रख लेना कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम टाइम पीरियड कहलाता है। एक ऑसिलेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ गए, फिर वापसी यहाँ तक आ गए जहाँ से शुरू किया था, ये एक ऑसिलेशन हो गई, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो कितनी देर में यहाँ से जाके वापसी यहाँ आए, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है तो सेकंड्स में काउंट होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। अब क्या है, अब आपने टाइम को फिक्स कर दिया है, वहां आपने टाइम पीरियड में क्या था, आपने ऑसिलेशन को फिक्स किया था 1 ऑसिलेशन। यहाँ आपने टाइम को फिक्स कर दिया 1 सेकंड। यहाँ आप कह रहे हो भाई मुझे गर्ज नहीं है कि कितनी ऑसिलेशन हो रही है, लेकिन हाँ 1 सेकंड में कितनी हो रही है ये मुझे चेक करना जरूरी है। तो ये कैसे चेक करोगे भाई, ये भी उसी एग्जाम्पल से लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ली थी भाई 20 ऑसिलेशन इक्वल्स टू 10 सेकंड, है ना। 10 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशन हुई। तो अब मैं ऑसिलेशंस को वन नहीं करूंगा। देखो तुम्हें लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पर वर्कशीट पे, तो थोड़ा तुम लोग को समझ में आएगा, ये जरा हवा में बात चली जाएगी थोड़ी। ये देखो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये लिखते हैं लेट्स से 20 ऑसिलेशंस इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, राइट। 10 सेकेंड्स में हमने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। हम कहते हैं कि भाई वन ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो इसको 20 को हमें वन बनाना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिवाइड बाई 20 कर देंगे। इसको डिवाइड बाई 20 करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का रूल है कि एक साइड पे जब आप डिवाइड करते हो तो दूसरी साइड पे डिवाइड करना होता है। तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, वन ऑसिलेशन हो गया। ये कैंसिल हुआ, 1/2 सेकेंड्स हो गया, तो यानी कि 0.5 सेकेंड्स। ये हो गया वन ऑसिलेशन का टाइम। वन ऑसिलेशन का टाइम क्या कहलाता है भाई, टाइम पीरियड कहलाता है। ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में टाइम को 1 सेकंड बनाना होता है, ऑसिलेशन को वन नहीं बनाना होता, ठीक है। तो टाइम को 1 सेकंड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा इस साइड को। इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होकर 1 सेकंड हो जाएगा। तो मैथ्स कहता है एक जगह डिवाइड किया है तो दूसरी जगह भी डिवाइड करो, ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते, बैलेंस करना होता है इक्वेशन को। तो ये 10 1 का 10 2 का 2 ऑसिलेशन। तो हमने कहा 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, जो टू है ना, टू इज द फ्रीक्वेंसी। टू फ्रीक्वेंसी है तो टू यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, यूनिट होता है 2 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, ठीक है। 2 हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि भाई टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, कहीं पे भी आपको टाइम पीरियड गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/ करके, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या था, 20 था। ओ सॉरी, 0.5 था। 0.5 क्या होता है, 1/2, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या निकली, 2 हर्ट्ज निकली। तो टाइम पीरियड का 1/2 करूंगा, 1/2, 1/1/2 टू होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी को 1/2 करूंगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये सारी बात क्लियर हो गई होगी सबको। सर हम टाइम की जगह 20 लगाएंगे। हम्म, क्या कह रहे हो। सर हम ये टाइम की जगह 20 लगाएंगे एंड इट वुड बी 1/f। ठीक है सर, तो हम्म, 20 आ गया और f हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो सर ये 10 कैसे आएगा, सर 20 क्यों समझ में नहीं लगाएंगे, आया। 20 क्यों लगाएंगे, ये तो पूरी कैलकुलेशन बता दी ना मैंने। टाइम पीरियड हाफ आया, जैसे तुमने पहले टाइम पीरियड निकाला था ना, टाइम पीरियड तुम्हारा 1/2 आया था।
तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी जी निकालने के लिए इसको सब्जेक्ट बना लोगे, एफ इक्वल टू 1/t, है ना। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा वापस, ठीक है। तो 1/t क्या होता है भाई, 1/1/2, 1/1/2 क्या होता है, 2/1 होता है, 2/1 को 2 कहते हैं हम, ठीक है भाई, है ना। समझ आ रही है बात, जी। ये तो सिंपल मैथ्स है ना। सर ये 20 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं 10 सेकंड में, तो सर ये 2/1 हो जाएगा ना। देखो 20 वेव्स कंप्लीट हो रही है 10 सेकंड में, तो मैंने ये भी तो निकाला कि वन वेव कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, वन वेव कंप्लीट हो रही है 0.5 सेकंड में, तो वो टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड को जी मैंने यहाँ रखा इक्वेशन में, मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। और वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ मैंने सही है यहाँ सर। पर भी करा, 10 से 10 को डिवाइड किया, 1 सेकंड इक्वल टू 2 हर्ट्स, यहाँ से भी प्रूव कर दिया, यहाँ से भी प्रूव कर दिया, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, खुबैब सबाहत। नहीं सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट है हाउ टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यूजिंग द स्टॉप वॉच। अगर आपके पास लैब में कोई एक्सपेरिमेंट आता है एटीपी के अंदर, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले सेट द पेंडुलम इनटू मोशन, मोशन में पेंडुलम सेट करोगे, इसको आप जो है मोशन में रखोगे कैसे, पहले तो आप सबसे पहले बता दोगे इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। यू नीड अ स्टैंड, देन यू नीड अ स्ट्रिंग, you need a bob, attach the bob with the string, then set the pendulum into motion, ठीक है। Note the time for 20 oscillation by using stopwatch, then find the time for one oscillation by using this formula। जो मैंने अभी तुम लोग को लिख के बताया था ना, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है भाई, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन एन, में कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, जैसे भी हमने डिस्कस किया। स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी है टाइम नोटेड बाय स्टॉप वॉच, टाइम नोटेड बाय स्टॉप वॉच मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम नोटेड बाय स्टॉप वॉच, यानी कि जितनी देर में ऑसिलेशन चली है ना, जहां से हमने ड्रॉप किया बॉब को और जब तक वो आके रुका है, ये टोटल टाइम हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल टी। इसको डिवाइड किया एन से, एन क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये सब अभी हमने स्टडी किया है कि कितना टाइम रिकॉर्ड हुआ, नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो आपको वन ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा। वन ऑसिलेशन का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है ना। कोई क्वेश्चन, नो, क्लियर है सब बात। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, काइनेमेटिक्स। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स। इसके क्वेश्चंस भी बड़े ट्रिकी आते हैं, लेकिन बड़े बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन इसके पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। काइनेमेटिक्स के हवाले से क्या आइडिया है किसी को, काइनेमेटिक्स क्या होता है, इससे पहले 10th में तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, किसी को आइडिया है कुछ। तो वैब काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा। नहीं आइडिया। चलो, काइनेमेटिक्स जो है ना, बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the position of any object, like position or state, that is state of rest और state of motion, ठीक है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का स्टेटस देखते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का, इधर वो रेस्ट की स्टेट में है या वो मोशन में है, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात, ये हम देखते हैं काइनेमेटिक्स में। विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज, कॉज क्या है, वजह, है ना। काइनेमेटिक्स में वी डोंट सी अबाउट कॉज, हम कॉज को नहीं पढ़ते, ठीक है। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि स्टेट क्या है ऑब्जेक्ट की, मोशन में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखना होता है। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं बताऊं डिस्टेंस। यहाँ पे एक डेफिनेशन मिसिंग है, डिस्टेंस होना लाजमी है।
डिस्टेंस क्या होता है? किसी को आइडिया डिस्टेंस की डेफिनेशन को बता सकता है? बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं वो जो डिस्टेंस की डेफिनेशन बता सकते हैं सही से। ज्यादातर बच्चे डिस्टेंस की डेफिनेशन में डिस्टेंस ही बोलते हैं। अंश, क्या होता है डिस्टेंस, पता है? हेलो। मोशन ऑफ समथिंग। बेटा मोशन तो है, लेकिन हर मोशन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस को स्पेसिफाई कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ covered between 2 points. It is the most simplest definition of distance. The length covered between 2 points, at least 2 points, is called. सर डिस्टेंस हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? हेलो। हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज आ रही है? हेलो। अंश, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, मुझे चैट पे लिख दो। सर जी बोलिए। सर अभी आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इधर कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था वाकई? पता नहीं यार, क्योंकि मेरे पास तो इधर सर रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर स्क्रीन चल रही है। सर शेयर ही नहीं हो रही थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया कि तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ तो रही। यहाँ पे सर चलो देखते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन रिपीट कर दें। अच्छा देखो, डिस्टेंस की डेफिनेशन है, इट इज द लेंथ कवर्ड बिटवीन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब लेंथ कवर होती है कोई ना कोई, उसे डिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे मैं आपको वर्कशीट पे दिखाता हूँ। कौन चैट में लिख रहा है? आ रही थी ना आवाज? अच्छा, ये देखो, वर्कशीट में अगर हम देखते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये डेस्टिनेशन 1 है, ये डेस्टिनेशन, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। तो एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हुआ ए, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ बी, फिर यहाँ से यहाँ तक का सी, फिर डी, फिर ई। तो हर 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो लेंथ कवर हो रही है ना, उसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। मुझे ए से ले बी पे जाना है, तो मैं पहले यहाँ जा रहा हूँ, फिर 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 यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ ना कुछ, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 1 मीटर किया है, यहाँ मैंने 1 मीटर किया है, यहाँ मैंने 2 मीटर किया है, यहाँ मैंने 3 मीटर किया है, यहाँ मैंने 2 मीटर किया है, ठीक है। तो ये सब ऐड होके एक डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन मुझे कोई कहे कि यार ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, तुम छोटे रास्ते से जाओ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा मेरा? वो होगा ए से बी डायरेक्ट ऐसे, है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सही है। डिस्टेंस क्या है? एनी लेंथ कवर्ड बिटवीन 2 or more points is called distance. लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड इट इज अ यूनिक क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की दो तीन टाइप नहीं हो सकती। मतलब ये ही कि डिस्प्लेसमेंट जो है मैं इसको भी कह दूं, फिर यहाँ से यहाँ आने को भी डिस्प्लेसमेंट 2 कह दूं, डिस्प्लेसमेंट 3 यहाँ से यहाँ जाने को कह दूं। डिस्प्लेसमेंट की एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा ना, मतलब शॉर्टर नहीं है, ये शॉर्टेस्ट है। यार आपका बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है यार। हाली हल हाली हल अंश, माइक ऑफ करो, बहुत आवाज आ रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक हमारी डिस्टेंस की वैल्यू है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है।
ठीक है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या कहते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि भाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a vector quantity। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी डेफिनेशन जो है वो उसके मैग्नीट्यूड से पूरी हो जाती है, यानी कि वैल्यू बता दो और एक यूनिट बता दो, बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, मैं कहता हूँ कितना टाइम हो रहा है, आप कहोगे भाई कि इट्स 9:15, ठीक है, यानी कि 9:45 हो रहे हैं, तो 9 hours 45 minutes एंड सम सेकंड्स। तो ये कभी भी कोई नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, है ना, क्योंकि टाइम तो टाइम है। या आपसे कोई पूछे यार आपका मास क्या है, या तो कोई ले मैन पूछे आपका वेट क्या है, मतलब वो मास ही होता है लेकिन वेट कहते हैं लोग उसको, तो आपको भाई 40 के मतलब 50 kg फॉर एग्जाम्पल, तो कोई पूछेगा नहीं कि ये 50 kg इन नॉर्थ और 50 kg इन वेस्ट, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनकी डेफिनेशन वैल्यू से ही पूरी हो जाती है, बस यूनिट देना होता है साथ में। जबकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी देनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये जो है इस गाड़ी को मैं फोर्स लगाऊंगा ना, तो गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, डायरेक्ट मैं पूछूंगा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, उस डायरेक्शन में जाएगी। तो और एग्जाम्पल कोई और बात, अगर मुझे कोई कहे कि भाई ये बॉटल है इसका कैप ओपन करो, तो मैं पूछूंगा ना कहाँ रोटेट करना है इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन जरूर पूछूंगा, सिर्फ फोर्स लगाने का नहीं पूछूंगा कि कितनी फोर्स लगानी है। डायरेक्शन पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर रॉन्ग डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है स्केलर और वेक्टर में। वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन लाजमी पता होनी चाहिए, स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो यही फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है कि डिस्टेंस जो है वो कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर से किसी दोस्त के घर जाना है, तो मोस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना आपका, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे नया नया जब गूगल मैप आया था ना, तो गूगल मैप डिस्प्लेसमेंट दिखाता था आपको शॉर्टेज डिस्टेंस में, तो वो बिल्डिंगों के ऊपर से भी ले जा रहा होता था लोगों को। फिर उसके बाद गूगल में स्मार्ट फीचर आया, तो गूगल ने फिर ये देखा कि कहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, वहां से शॉर्टेज डिस्टेंस बताऊं। वरना पहले गूगल जो है ना वो मेजरमेंट के हिसाब से शॉर्टेज डिस्टेंस बताता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये हम बिल्डिंग के ऊपर से और पुल के ऊपर से कैसे चले जाएंगे। सर इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का क्या चक्कर होता है? यही तो सारी कहानी बताइए भाई, यही तो बोल रहा हूँ, सारी एग्जांपल मैंने दी है वो यही तो दी है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। मैंने भी बताया, तुमने सुना था स्केलर वेक्टर का? नहीं नहीं सर, वो बोलते हैं ना कि नहीं चलो, सर, आवाज काफी कट रही है। मैं तुमसे ना कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जी सर। तुम्हारा वेट क्या है? जैसे वेट कहते हैं ना, वैसे वो मास होता है। तुम्हारा मास क्या है? सही बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जी बता दो। हाँ तो सर 73। 73, 73 3। केजी, यस। केजी ना, पूरे जी। यूनिट के साथ बताओगे ना, 73 केजी। लेकिन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट यस। में है? किसी डायरेक्शन में वेट चेंज होगा तुम्हारा, या मास चेंज होगा कभी? नहीं होगा ना। नहीं सर। अच्छा, अभी टाइम क्या हो रहा है? सर 8:49। अच्छा, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? सर कोई डायरेक्शन ही नहीं। हर तरफ एक ही टाइम हुआ ना। जी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कभी क्या चेयर पे बैठे हुए हो, कैसे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो? सर चेयर पे। चेयर पे। चेयर को मुझे पीछे करना है, तो क्या करना होगा तुम्हें? सर आपको फोर्स लगाना होगा बैकवर्ड का। बैकवर्ड, बैकवर्ड देखो, तुमने कहा फोर्स लगानी होगी बैकवर्ड, तुमने डायरेक्शन बताई ना मुझे। जी तो सर। जो क्वांटिटी डायरेक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं है वो वेक्टर है, और जो क्वांटिटी डायरेक्शन के बगैर कंप्लीट है वो स्केलर है। इसमें टाइम बताया तुमने, अपना मास बताया, ये इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपने खाली वैल्यू बताई और यूनिट बताया तो कंप्लीट हो गई डेफिनेशन। लेकिन फोर्स में आपने क्या बताया, आपने कहा भाई ये तो बैकवर्ड लगाऊंगा, अगर फ्रंट लगाऊंगा तो आगे हो जाऊंगा, तो बात ही चेंज हो जाएगी ना। तो डायरेक्शन दोनों सूरत में बतानी, तो फोर्स क्या हुआ, वेक्टर हुआ। इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। डिस्टेंस जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि वेक्टर की एक यूनिक डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे मैंने ए टू बी जो बनाया हुआ है एरो, ये ये छोटे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कहलाता है जी। डिस्प्लेसमेंट। इससे कम
जो है ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये कि A से B तक आप पहुंच पाओ। ये वेक्टर क्वांटिटी है मतलब ये सर। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सिर्फ A से B की एरो वाली लाइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा और वो जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस है होगा वो स्केलर होगा। वो स्केलर क्वांटिटी होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा? लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है? खुबैब, लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है? खुबैब जाग रहे हो, सो गए? हेलो खुबैब। यार ये बड़ा मसला है, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे का दिल चाहता है वो चैट करेगा, नहीं करेगा है। जी सही सर। है तुम लोग को। हाँ कुछ सवाल पूछा है बेटा मैंने, सबाहत ने जवाब जी दे सर, दिया। आपकी आवाज कट रही है बार बार। यार तो बीच में बोल देते ना, कभी कटे तो। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। अच्छा अच्छा, देखो मैं बता देता हूँ, मीटर होता है, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। बस फर्क क्या होगा? डायरेक्शन का। डिस्टेंस इज द लेंथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कोई सवाल तो नहीं है? यस सर। ओके, नो सर। मूविंग फॉरवर्ड हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ट्रैवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूनिट इज मीटर्स। स्पीड, अब आते हैं आगे की तरफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसने समझ लिया ना, तो उसके लिए स्पीड समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रैवल हुआ है वो कहलाता है स्पीड, ठीक है। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है वो स्पीड कहलाता है, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। और एक और क्वांटिटी होती है वो कहलाती है वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में ट्रेवल हुआ है वो कहलाती है वेलोसिटी। ये नोट कर लो, बल्कि है ना नीचे वेलोसिटी होगी मेरे ख्याल से। एक मिनट, लेट मी चेक इट। अच्छा मैंने दोनों को कंप्राइज ही कर दिया, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस के लिए लिख लो। स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस जी अपॉन सर। टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा पीछे से शोर आ रहा था तुम्हारे कंप्यूटर से। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एक सेकंड में, उसको स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, या मीटर इंटू सेकंड पावर -1। नीचे से सेकंड ऊपर आ जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। दोनों तरीके हैं लिखने के, ठीक सर है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम विद अ गिवन डायरेक्शन। दोनों को आप इस तरह नहीं बोलोगे, इसका इस तरह बोलोगे, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को ऐसे बोलेंगे। सिर्फ फर्क ये स्पीड और वेलोसिटी में कि स्पीड में न्यूमरेटर में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, और वेलोसिटी में न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? आगे चलूं। अब स्पीड की टाइप्स आती है हमारे पास, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड जो है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने टोटल टाइम में। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताई थी उसी को रेफर करते हैं हम वापस। अगर हम यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये हमने कुछ डिस्टेंसेस ट्रैवल किए थे। 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। बेटा ये मार्किंग कौन कर रहा है? इसको हटा दे। हेलो यार, ये कौन मार्किंग कर रहा है भाई? हटा दो यार इसको। ये पता नहीं मेरे इरेजर से मिटेगा भी कि नहीं मिटेगा। जो तुम मार्किंग कर रहे हो नहीं मिट रहा ना। ये किसने मार्क किया है भाई? इसको हटाओ यार। ये देखो,
ये हमने डिस्टेंस मार्क किए थे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। तो इसको हम ऐड कर लेंगे कि भाई पहले हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में हमने 2 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में हमने 3 मीटर ट्रेवल किया, फोर्थ सेकंड में हमने फिर 2 मीटर ट्रेवल किया। तो हमने सारे डिस्टेंस ऐड कर दिए और कितने सेकंड में ट्रेवल किया, 4 सेकंड में। तो हमने ऐड कर दिया, हमने कहा भाई कितना बनता है ये, 3+2 1, 1+2 3, 3 3 6 +2 8, 8/4 ये बनता है 2। तो हमने कहा ये सेटल। हो गया 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सर अगर ये स्पीड कांस्टेंट होती हमारी कि मतलब 2 फिर 2 मतलब ऐसे होती जाती तो भी सर इसकी एवरेज तो भी 2 स्पीड ही जो आती, है एग्जैक्टली बिल्कुल सही तो है, भी ऐसे ही है। पर, तो ये और कहलाता है अगर सर एवरेज हमारी स्पीड। स्पीड, अच्छा सर अगर हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती कि 1 2 3 4 ऐसे फिर। बताता हूँ ना, वो भी बताऊंगा, वो आगे बताता हूँ। एवरेज स्पीड की बात हो रही है ना। एवरेज स्पीड में क्या है भाई, कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बस उनको डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में आप टोटल डिस्टेंस ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम ऐड कर दो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी कि भाई ये जर्नी जो हुई है ए से बी तक, यहाँ से घूमते हुए जब ऑब्जेक्ट गया है तो कितनी स्पीड से गया है एवरेजली। ये एवरेज स्पीड है, इक्वल नहीं है। हो सकता है कहीं पे कम भी हो, कहीं पे ज्यादा भी हो। जैसे फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो वहाँ स्पीड होगी आपकी 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड में सेकंड 2/2 होगी, वहां पे भी 1 मीटर पर सेकंड है। लेकिन थ्री में क्या होगी, थ्री में फिर 1 मीटर पर सेकंड। इस तरह बढ़ते बढ़ते आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया 3 पे, तो 1+2 3+3 6, 6/3 यहाँ 2 हो गई, ठीक है। अब 6+2 8/4, यहाँ क्या हो गई आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल डिस्टेंस ऐड करके, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? यूनिट वही रहेगा, मीटर पर सेकंड। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इस तरह से लिखते हैं एवरेज स्पीड को, वी के साथ साइड्स में ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा के, u+v/2। यू क्या है, यू है इनिशियल स्पीड, वी है फाइनल स्पीड, ठीक है। अगर कहीं पे दो स्पीड दी हुई खाली कि स्टार्टिंग स्पीड ये, एंडिंग स्पीड ये, यूनिफॉर्म इनिशियल और फाइनल स्पीड, तो उसको यू और वी से हम लिखते हैं, याद रखिएगा। और एवरेज स्पीड को जो इस तरह लिखते हैं, वी के साथ इस तरह से सिंबल। यूनिफॉर्म स्पीड पर बात करते हैं, हमने एवरेज स्पीड पढ़ लिया। अब वही वाली बात है कि जो तुम कह रहे थे ना अंश, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या यस। कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर ट्रेवल किया है ना, तो 1 सेकंड बाद अगर 2 सेकंड्स हुए ना तो वो 4 पे चला जाएगा, यानी कि डिफरेंस 2 का ही रखेगा। फिर क्या होगा, जब सेकंड सेकंड के बाद थर्ड सेकंड पे जाएगा ना, तो क्या करेगा वो, 6 मीटर कर चुका होगा डिस्टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ बना के, तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे, और यहाँ आप देखते हो ना, यहाँ से ए है, यहाँ आ गया 1 मीटर, ओके 2 मीटर। यहाँ से बी है, यहाँ भी 2 मीटर। यहाँ से सी है, ये भी 2, ठीक है। तो हो क्या रहा है, डिफरेंस सेम हो रहा है। तो अगर जब मैं हर सेकंड पे भी अगर स्पीड कैलकुलेट करता हूँ ना, हम 2 मिनट में एंड करते हैं बस हमारी क्लास, इसको समझ के, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू, मैं देख रहा हूँ ए पे क्या स्पीड है भाई, 2/1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। फिर मैं स्पीड एट बी देखता हूँ, ये कितना हो गया भाई, बी पे आते आते 2 2+2 4 मीटर ट्रेवल कर चुका हूँ। टाइम कितना गुजरा, 2 सेकंड। फिर ये 2 मीटर पर सेकंड। फिर हम जब सी पे आएंगे तो कितना डिस्टेंस हो चुका होगा, 6 मीटर। टाइम कितना हो चुका होगा, 3, तो वो 6/3 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड में इक्वल डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, ये तो खैर ये इस तरह का ग्राफ नहीं बनता कभी इक्वल होता है तो। बस इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हर सेकंड में, बढ़ा तो रहा है लेकिन इक्वल वैल्यू से। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। अगर बढ़ाएगा नहीं ना अपनी डिस्टेंस। सर जी
हेलो। जी सर कंप्लीट कर लें। हाँ बस इसको फाइनल कर रहा हूँ। जी अगर जी सर बढ़ाएगा नहीं कंप्लीट तो, कर लें आप। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर बढ़ाएगा नहीं ना डिस्टेंस, तो क्या होगा कि हमें लगेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो हर सेकंड में वैल्यू तो बढ़ेगी डिस्टेंस की, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन से, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर एवरेज में देखा, तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म में ये स्पीड में ये फर्क है। यहाँ तक हमारी बात समाप्त होती है आज के लेक्चर की। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि